अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। लर्न विद नमीरा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हाउ टू बिकम अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इन केस आप फ्यूचर में टीचर बनना ही चाहते होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि प्राइमरी लेवल में आप किस तरह से स्कूल टीचर बन सकते हो और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एजुकेशन होना चाहिए आपका, और इससे आपको कितना सैलरी मिलता है, या फिर आप कैसे एडमिशन लोगे इस कोर्स में और इसके लिए कौन सा कोर्स आप लोगों को करना होगा। तो हाउ टू बिकम अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया। टीचिंग young minds is a fulfilling and rewarding profession. Learn about the requirements, qualification and reward of become a primary school teacher in India. तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकते हो और कैसे टीचर बन सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने इसमें प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है एक प्राइमरी टीचर की इंडिया में। देखते हैं, सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशन होना चाहिए आप लोगों का, अ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन और अ रिलेटेड फील्ड इन मॉनिटरी फॉर अ प्राइमरी स्कूल टीचिंग इन इंडिया। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th भी हुई तो ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डिप्लोमा करना है, किसमें, एजुकेशन में, या तो बीएड करना है, या तो डिग्री लेनी है, बैचलर करनी है एजुकेशन में। ठीक है, या आपकी टोटली आपकी चॉइस है, आप डिप्लोमा करें या डिग्री करें। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए प्राइमरी लेवल पर। इसके बाद है सर्टिफिकेशन एंड टीयर ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर्म ऑफ रिकग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक बीएड, एनटीटी और डीएड आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया। वही जो मैंने आप लोगों को बताया, इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको बीएड करना है, आपको 3 साल की बीएड की डिग्री लेनी है, बैचलर इन एजुकेशन, या फिर आपको 2 साल का डीएड करना है, या फिर आपको एनटीटी यानी नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग लेनी है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप इन तीनों में से किसी एक को चूज करके भी ये टीचर बन सकते हैं। इसके बाद है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद जो है आप जो है, या फिर जो बीएड के लिए जो हम पहले सीटेट देते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को क्लियर करना पड़ता है बीएड से पहले, उसके बाद आप बीएड में एडमिशन लोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सीटेट देना ज़रूरी है। अब जो डीएड के बाद सीटेट देते हैं, ये जो है सबसे पहले जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि ये जो सेपरेट एक टॉपिक रह जाए इसमें और अच्छे से आप समझ जाए। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स लाइक सी टेट, टेट और सेट इज अ मैंडेटरी फॉर अ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन इंडिया। ठीक है, आपको परमानेंट लगना है स्कूलों में इंडिया के, तो आप लोगों को ये सारे एग्जाम्स देने मॉन्डेटरी है, ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। ठीक है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी होंगी आपकी एक प्राइमरी स्कूल टीचर होने के नाते। तो मैं बता देती हूँ कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया आर रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होंगे, आप जैसे कि सी टेट ले लीजिए तो, या फिर टेट ले लीजिए, तो ये एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है इनकी, आपने ये एग्जाम क्लियर करने हैं और ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स in India are responsible for preparing lesson plans, teaching students basic subjects like English, math, science, and social studies, and evaluating students' performance. They also have to maintain discipline and create a natural environment for learning.
तो देखिए इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अगर एक प्राइमरी लेवल में आप एक टीचर है तो सबसे पहले तो आपको लेसन प्लान करने होंगे। आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि हो गई इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। ये जो प्राइमरी लेवल पे जो टीचर्स होती हैं वो मदर टीचर्स होती हैं, सारे लेसन्स लेती है, सारे सब्जेक्ट्स वो लेती है। इसलिए उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस निखर के आती है एक प्राइमरी टीचर होने के नाते, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्हें उन्हें निभाना होता है। इसके बाद है चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। बिकमिंग अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया कम्स विद अ यूनिक set of challenges, including managing large classes and dealing with limited resources. However, the rewards of teaching young students and making a difference in their lives are immeasurable. यानी आपके जो रिवॉर्ड्स रहेंगे वो इमेजरेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो रहेंगे वो इतने सारे बच्चों को संभालेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी और आप लोगों ने इसे मैनेज करना है लार्ज क्लासेस में। और फिर जो रिवॉर्ड्स जो होंगे आपके, वो आप बस गिनते रहना, आप अगर परमानेंट है। इसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या इम्पोर्टेंट है प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन का इंडिया में? तो अर्ली फाउंडेशन, फर्स्ट टॉपिक है अर्ली फाउंडेशन। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स द foundational knowledge and skills that students need to succeed in higher education and in life। देखिए जो प्राइमरी लेवल से जो स्टार्ट होता है एजुकेशन, वही जो है आगे जाने के बाद हमें हमारे जो बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट ये दिया गया है कि स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से बच्चे सीख कर आगे जाते हैं। इसके बाद है ओवरऑल डेवलपमेंट। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए जो है बच्चों की इमोशनल जो फिजिकल, जैसे कि खेल स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे करना है आप लोगों को वो सिखाया जाएगा। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट कैसे करनी है आप लोगों को, यानी कि आपने कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, कैसे मैनेज जो आपके स्टाफ होंगे उनके साथ आपने कैसे बात करनी है, ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट जो है आपने अपने अंदर लाना है। एक टीचर की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद है सोशल मोबिलिटी। प्राइमरी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर अ सोशल मोबिलिटी एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ poverty in India. It creates opportunity for children to pursue higher education and better paying jobs. देखिए जो प्राइमरी लेवल होता है बच्चों का, वहाँ वहीं से बच्चे तय करते हैं कि उन्हें क्या बनना है फ्यूचर में और क्या करना है। वहीं से बच्चे जो है, जब बच्चे छोटा होता है तो वहीं से वो निकल कर आता है और फिर जब वो बड़ा होगा तो उसे एक हायर बेटर जॉब, पेइंग जॉब हम कैसे दिला पाए, ये हमारी एक रेस होंगी जिसमें हमें उनका साथ देना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जा रही हूँ मैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन इंडिया। तो ऐसे क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज है जिसका इस्तेमाल करके हम स्कूल में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट कहेंगे, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि खेल के जरिए हम कैसे बच्चों को खिला सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हूँ। अगर आप डीएलएड उर्दू से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, डीएलएड उर्दू से हैं, तो मैंने उनके लिए काफ़ी अच्छे से जो है लेसन समझा दी हूँ डीएलएड उर्दू मीडियम वालों के लिए। और अगर इंग्लिश मीडियम से है तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी बहुत सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग वहीं से सीख सकते हैं। लर्निंग थ्रू प्ले, प्ले से कैसे हम सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसे दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ करते हैं। इसके बाद है इंटरेक्टिव टीचिंग। encouraging participation and intercession of from students during lesson can create a dynamic and inclusive learning environment। तो आपने जो है बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करना है, बच्चे जो होते हैं एक टीचर को अपनी माँ की तरह लेना चाहिए, इस तरह से आपने उनके फ्रेंड्स बन के रहना है और उन्हें इंटरेक्ट करना है ड्यूरिंग द लेसन एंड क्रिएट एक इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है क्लास में। इसके बाद है इन्वायरमेंट लर्निंग, इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल फील्ड लाइक देखिए साइंस लेबोरेटरी होती है, इसके बाद तो लाइब्रेरी होती है बुक्स वगैरह की। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है किसके लिए, बच्चों के लिए। तो इन प्रैक्टिकली वे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप
करेंगे, करनी नहीं आप करेंगे, क्योंकि आप अगर आप प्राइमरी लेवल पर टीच करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आज के, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। मॉडर्न टीचिंग एड्स के जरिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मॉडर्न टीचिंग एड्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर प्रोजेक्टर्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं ना, टैब वगैरह, कैन इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स एंड मेक अ टीचिंग फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। देन इसके बाद है ऑनलाइन लर्निंग। Online resources like educational videos, podcasts, and ebooks can supplement classroom learning and create more opportunities for students to learn at their own pace. तो ये सारी चीज़ें हो गई जो ऑनलाइन लर्निंग में बच्चों को खुद से सीखने को मिलेंगी। इसके बाद है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स कैन and online classes can provide access to education for student in remote areas where traditional schooling might be limited. अब ये जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, रोल ऑफ एजुकेशन, जिससे आप इन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके खुद भी लर्न कर सकते हैं और बच्चों से भी लर्न करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन इंडिया, इन सर्विस ट्रेनिंग, करियर एडवांसमेंट। तो एक इन सर्विस ट्रेनिंग यानी कि अगर आप एक परमानेंट टीचर हो और आपकी एक सर्विस है तो टीचर्स कैन attend workshops, seminars, and training programs to upgrade their skills and knowledge regularly. Career and advancement. Primary school teachers can pursue higher education like a master's degree or a PhD to advance to administrative position or college level teaching. तो जो करियर एडवांसमेंट ये है कि आप आगे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर डीएड कर लिया है तो आप आगे नहीं पढ़ सकते, नहीं, आप आगे पीएचडी भी कर सकते हो, बीएड भी कर सकते हो। ठीक है, आप मास्टर्स भी कर सकते हो, और आप जो चाहे आप कर सकते हो, बस आप करो तो ही कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो वीडियो ही अभी लास्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कंक्लूजन है, बिकमिंग अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंडिया इज अ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग profession that requires education, training, and passion for teaching primary school education is essential for a historic। देखिए, ये सारा पढ़ के मैं अपना एक कंक्लूजन आप लोगों को देती हूँ। कंक्लूजन ये है कि आपने टीचर बनना है प्राइमरी लेवल पर। ओके, तो आपने तो पहले तो आपने 12th 10+2 यानी 12th कर लेनी है। इसके बाद आपके ऊपर है कि आपने बीएड करना है या डीएड करना है, या फिर आपने अगर नर्सरी को पढ़ाना है तो ईसीसीएड करना है, या तो फिर एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग भी होती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कोर्सेस है इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अब जो कंक्लूजन ये है कि जो टीचर बनने के लिए क्या आपकी जो कितने फीस जाएगा आप लोगों का, तो ये डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना ले रही है आपसे, कितना चार्ज कर रही है। ठीक है, वो हो सकता है 19 भी हो, 20 भी हो सकता है 4 हो या 3 हो, 3,000। ठीक है, 4,000, 19-20,000 इसकी बात करिए तो ये जो है कॉलेज के ऊपर है। ठीक है, और एडमिशन कैसे लेना, तो एडमिशन जो होता है ऑनलाइन होता है डीएड के लिए। ओके, बीएड के लिए भी आजकल तो सारा ऑनलाइन होता है। अगर नहीं ऑनलाइन हो रहा है तो आप जाके जो कॉलेज में पता कर सकते हैं कौन से कॉलेज आप लोगों को वो डिग्री या फिर वो डिप्लोमा प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, फिर आप फॉर्म फिल करिए। इसके बाद आप इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे बेझिझक होके। आने वाली चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।